हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। जैसे कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि हम अगले भाग में कुछ और बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ अन्य पहलुओं पर बात कर रहे हैं, जैसे कि होता है इंडिपेंडेंट वर्कर, या इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। ये नॉन इंडिपेंडेंट वर्कर या पूरी तौर से पराधीन वर्कर, ये तीन कैटेगरियाँ निर्धारित की गई हैं। या तीन कैटेगरियों की इम्पोर्टेंस को हमने समझा, इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट वर्कर का अर्थ यह कि जो अपने कार्य के मामले में या कार्य की पद्धतियों के मामले में, कार्य की शैली के बारे में, या वर्किंग कैपेसिटी के बारे में, या वर्किंग क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वह इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, जैसे कि मान लिया सेल्फ एम्प्लॉय कह लीजिएगा या बिजनेसमैन कह लीजिएगा, यह इंडिपेंडेंट वर्कर है। इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, जब चाहे तब हम वर्क को छोड़ सकते हैं, जब चाहे वर्क को हम चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वर्क में हम सुधार कर सकते हैं, जब चाहे वर्क को बंद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के मामले में, अर्थात जब पूरी की पूरी वर्क के मामले में हमारे पास में सर्वोच्च सत्ता जब हमारे पास में होती है, तो वह होता है इंडिपेंडेंट वर्कर। दूसरी चीज़ होती है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। भले ही आप कोई भी कार्य कर, भले ही आप किसी के भी अंडर में आप कार्य कर रहे हो, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी में आप कार्य कर रहे हो, या किसी के साथ में आप कार्य कर रहे हों, बतौर वर्कर के तौर पर, बतौर एक एम्प्लॉय के तौर पर। इंडिपेंडेंट वर्कर एम्प्लॉय नहीं होता है, या ये कह लीजिएगा ये कुछ समय के लिए एम्प्लॉय होता है, बाकी ये इंडिपेंडेंट होता है। तो अब आप मतलब किसी के भी आप वर्कर हो सकते हैं, किसी के भी आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक होता है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। इसके बावजूद कुछ ऐसा डेवलपमेंट, कुछ ऐसा विकास करना, या कुछ ऐसा विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहना जो आपको इंडिपेंडेंट बना सके, जो आपको आत्मनिर्भर बना सके, अर्थात जो आपको उस पराधीनता से आपको आज़ादी दिला सके, या फिर कुछ विशेषताएं आप में ऐड कर सकें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आप उसके आधार पर आप इंडिपेंडेंट बन सकें। इसलिए यह होता है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। और नॉन इंडिपेंडेंट अर्थात न तो आप इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, न ही आप में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है। फिर यदि आप दूसरे के एम्प्लॉय हैं, तो वह डेवलपमेंट होता है जो दूसरा चाहता है, जिसके अंडर में आप कार्य कर रहे हैं। वह डेवलपमेंट होता है जिसके अंडर में आप कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी कोई स्वतंत्र, आपकी कोई मौलिक पहचान नहीं होती है, बल्कि उसी वर्कर के रूप में आप जाने जाते हैं। तो ये नॉन इंडिपेंडेंट वर्कर, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंट वर्कर, ये तीन कैटेगरियाँ होती हैं। अर्थात यदि इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है तो आखिरकार आप में क्या खास बात है। अब ये तो तीन एक्सटर्नल तौर पर तीन कैटेगरियाँ हो गई कि नॉन इंडिपेंडेंट वर्कर, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंट वर्कर। अब यदि आप किसी के एम्प्लॉय हैं, अब वहाँ पर आप में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आप किसी के एक एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर भी तीन कैटेगरियाँ होती हैं। एक होता है एग्रेसिव, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव, तीसरा होता है डिफेंसिव, और चौथा होता है फेलियर वर्कर। ये चार कैटेगरियाँ: फेलियर वर्कर, डिफेंसिव, प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव।
एग्रेसिव वर्कर वह होता है जो कि जो निर्धारित है या जो है उससे आगे आगे का करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, आगे की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहता है, या यह साबित करने का प्रयास करता है कि हाँ वह इससे जो है उससे भी ज़्यादा वो आगे करने के लिए तैयार है। अर्थात जो भी नेक्स्ट वर्क, जिम्मेदारियाँ, प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वो हमेशा आगे तत्पर रहता है। तो ये होता है एग्रेसिव वर्कर। कभी कभी ऐसा वर्कर रिस्क भी ले लेता है, तो परिणाम ये जहाँ पर भी जिस फर्म में भी है फर्म में भी है उसमें वो अन्य की अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से प्रगति करता है। यह है जहाँ है उसमें सीखने के बारे में, उसको समझने के बारे में, जानने के बारे में, विस्तार से जानने के बारे में, अर्थात खुद तो वर्कर होता ही लेकिन साथ ही साथ वर्किंग कमांड के बारे में भी सोचता है, वर्किंग डायरेक्शन के बारे में भी सोचता है, थोड़ा बहुत वर्किंग रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। कुल मिला करके ऐसा होता है, यह एग्रेसिव होता है, यह अटैकिंग मूड में होता है। इस जिम्मेदारियों को लेने के मामले में आगे बढ़ कर के जिम्मेदारियों को लेता है और उसे न केवल लेता है, उसे कंप्लीट भी करता है। ये एग्रेसिव वर्कर होता है। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव वर्कर वह वर्कर होता है जो कि तरक्की में, उन्नति में विश्वास करता है और लेकिन धीरे धीरे अपने कार्य को मेहनत से, ईमानदारी से अर्थात उन सब तरीक़ों से करता है जिससे वह दूसरों से बेहतर हो सके, अर्थात उसका कार्य दूसरों से बेहतर हो सके। इसके आधार पर वो न केवल अपनी प्रोग्रेस करता है बल्कि जहाँ है जिसकी है उसके भी वो प्रोग्रेस करता है। अक्सर करके वो उसका कार्य दूसरों से बेहतर होता है, टाइम पर होता है और कम कास्ट पर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने का प्रयास करता है। तीसरा होता है डिफेंसिव वर्कर। ये वहाँ पर होता है जब या तो कार्य का लोड ज़्यादा होता है या उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो यह किसी न किसी प्रकार से अपनी नौकरी को बचाता है, अपनी नौकरी को बचाए रखने का प्रयास करता है। एन के कारण इसका कार्य बस इतना है कि हाँ उतना कार्य करो जिसमें हमारी नौकरी बचे रहे, या वह उतना ही कार्य कर पाता है जिसमें कि इसका काम चलता रहे, यह नौकरी से न निकाला जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इसकी प्राथमिकता अन्य हो जाती हैं तब भी यह अपनी नौकरी को थोड़ा सेफ जोन में करने का प्रयास करता है। ये डिफेंसिव अर्थात अपनी नौकरी पर, अपने कार्य पर आँच ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं करता है जिससे कि उसके कार्य पर या उसकी नौकरी पर आँच आए, तो ऐसा डिफेंसिव वर्कर होता है। और चौथा होता है फेलियर वर्कर। यह है अव्यवस्थित। इसमें तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण समय समय पर इसको डांट, फटकार, डायरेक्शन, गाइडेंस दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सक्सेस तौर पर उसको यह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। चाहे इसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे मेंटल प्रॉब्लम्स हों, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हों, जो है अदर्स प्रॉब्लम से घिरा हुआ यह वर्कर होता है। न केवल जहाँ कार्य करता है वहाँ पर फेल होता है, और बल्कि अदर्स कंडीशंस में भी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे सोशल हो, इन मामलों में भी किसी हद तक वो फेलियर होता है। और यहाँ पर एक विशेष कैटेगरी भी आती है जिसको हम बोलते हैं डिवोटेड वर्कर, समर्पित वर्कर। ये कभी कभी फेलियर वर्कर भी हो जाता है। समर्पित वर्कर अर्थात यदि आप अत्यधिक समर्पित हैं तो वहाँ पर भी मामला गलत हो जाता है। कहने का अर्थ यह कि आप समर्पित हैं, ये दूसरे के लिए भले ही कुछ समय के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन समर्पित वर्कर न तो खुद के लिए लाभकारी हो पाता है और न ही जहाँ पर है उसके लिए लाभकारी हो पाता है, क्योंकि इसका ये मानना होता है कि बस समर्पण ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है। परिणाम अन्य गुणों को डेवलप नहीं कर पाता है या अन्य चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाता। अर्थात जब वो
किसी कार्य के प्रति जब समर्पित हो जाता है तो स्वाभाविक बात है अन्य चीज़ों के प्रति वो असमर्पित हो जाता है। अन्य चीज़ें उसकी प्राथमिकता में नहीं आती हैं, घर परिवार अन्य चीज़ें, ये सब चीज़ें उसकी प्राथमिकता में नहीं आती हैं। वो वर्क के प्रति समर्पित हो जाता है और साथ ही साथ दूसरा मालिक भी ये समझने लगता है कि हमारे ऊपर आश्रित है, ये हमको छोड़कर नहीं जा सकता है। अर्थात वह इसके इस गुण को गुण न मान करके इसकी कमजोरी मान लेता है, फिर उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करने लगता है। तो परिणाम ये होता है कि न तो ये खुद प्रॉफिट में रह पाता है, न फर्म दुकान कंपनी को प्रॉफिट में रख पाता है, न अपने फैमिली को प्रॉफिट में रख पाता है। इसलिए समर्पण एक गुण है, लेकिन उस समय तक समर्पण गुण है जब तक कि आप उसमें कंफर्ट डेवलप न कर लें। कंफर्ट डेवलप करने के लिए, स्पेशलाइजेशन डेवलप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए समर्पण आवश्यक है। लेकिन सिर्फ समर्पण के लिए समर्पित होना यह एक गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों के लिए समर्पित होना, फिर उसी लेवल तक सीमित रह जाना या उसी लेवल तक बिल्कुल बाउंडेड हो जाना, ये उसके पर्सनल डेवलपमेंट में, चाहे पर्सनल इकोनॉमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वह कॉमर्शियल हो या अदर्स हो, उस डेवलपमेंट में ये बाधक होता है। जब तक ये साधक है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि बाधक बन जाए तो ये समर्पण को त्याग देना चाहिए। इससे न केवल खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में रहती है, बल्कि दूसरे की वैल्यू भी, दूसरों की नज़रों में भी आपकी वैल्यू बनी रहती है। इसलिए ये कुछ प्रमुख वर्कर्स की कैटेगरी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।